हो गया। जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पॉटिंग द एरर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज इज दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। हाँ जी बताइए अंकुश, what is the error in this sentence? Another baffling change that I noticed in him nowadays is that he avoids to speak to me. यानी एक दूसरा चेंज जो मैंने उसमें देखा है वो क्या है? वो ये है कि आजकल वो अवॉइड करता है मुझसे बात करना। तो फर्स्ट में क्या एरर है? अनदर बैफलिंग चेंज। बता सेकंड में क्या एरर है भाई? ए बी सी डी करके चारों बोल देना तुम। हाँ, हिम नाउन है। नाउअडेज में क्यों? नाउअडेज में क्या दिक्कत है? टू स्पीक टू मी एरर है यहाँ पर। क्या होगा? टू स्पीक टू मी। अब अवॉइड्स क्या है आपका? वर्ब आपको दिखाई दे रही है, और वर्ब भी एक ऐसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो वो क्या अवॉइड करता है हमें ये बताना है। तो क्या ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, या फिर वापस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इन्फिनेटिव होती है। तो क्या ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद इन्फिनेटिव लेगी, या फिर नाउन या प्रोनाउन लेगी? भाई जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो हमें या तो कोई ना कोई नाउन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। क्या आएगा? दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। अब यहाँ पर स्पीकिंग क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा। और जेरंड आपका क्या होता है? नाउन होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। और जेरंड आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, क्योंकि जेरंड आपका एट द एंड होता क्या है? नाउन ही तो होता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउअडेज इज दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। ये यहाँ पर एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ आई बात? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I asked him how could he go out if it started raining. I asked him how could he go out if it started raining. वंशिका बताइए, how could he? यानी इस वाले पोर्शन में एरर है। क्या एरर है इसके अंदर? If it started raining, तो सिर्फ would आएगा ना? वुड आएगा। क्यों? कुड भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के काम आता है। ये एक मॉडल है, और ये क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज़ करते हैं। अगर हम हैड यूज़ करेंगे इफ़ क्लॉज के अंदर, तब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कुड आपका पॉसिबिलिटी दिखाने के काम आता है। कुड बिल्कुल सही है यहाँ पर। इट स्टार्ट्स रेनिंग ना, कुड पास्ट में नहीं है क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। कैन का पास्ट फॉर्म ही क्या होती है? कुड ही तो होता है। तो जब सेंटेंस आपका पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो यूज करेंगे हम यहां पर। सौरभ दीपराज, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? हाँ, आउट इफ में एरर है। वाह, क्या एरर है इसमें? बी पार्ट में एरर है, हाउ कुड ही गो। वंशिका ने ठीक बताया, लेकिन वंशिका रीजन बिल्कुल ही गलत था। ऑप्शन तो सही हो जाता। यहां पर हाउ कुड ही गो नहीं होगा, हाउ ही कुड होगा। जब भी हम WH वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम हाउ यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्वेश्चन बना रहे हैं। भाई क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। देखो इधर, जो इंटेरोगेटिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो ओपन एंडेड दिख रहा है यहाँ पे, एक तो ओपन एंडेड होगा, ये समझाया था मैंने तुम्हें, और एक क्या होता है आपका? क्लोज्ड एंडेड होगा। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे,
और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी जो ओपन एंडेड है वो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, और ये कौन से होंगे आपके, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ आर यू गोइंग देयर, तो यहाँ पर आप यस और नो में आंसर कर दोगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो क्या आप यस और नो में आंसर कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जो WH वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस हो रहा है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है? सेम कंडीशन यहां दिखाई दे रही है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड, और उसके बाद वर्ब दिखाई दे रही है, यानी मॉडल दिखाई दे रहा है। मॉडल भी तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो क्या ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो इसीलिए हमें वर्ब को पहले रखना पड़ेगा, सॉरी सब्जेक्ट को पहले रखना पड़ेगा और वर्ब को कहाँ रखना पड़ेगा, बाद में रखना पड़ेगा। सेंटेंस क्या बनेगा, आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने उसको पूछा कि तुम बाहर कैसे जाओगे अगर बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई तो। समझ आ रही है बात? तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब तो WH वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सही पैटर्न होता है। ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे। जब भी एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट को पहले रखते हो, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हो? हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टेट्स, अब ये मैंने बहुत बार तुम्हें क्लास में पढ़ाया है, इसे भी गलत बताओगे तो बहुत गलत बात है। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंड हिज यूथ। बताइए व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? ए में एरर है, बहुत बढ़िया सौरभ। क्या एरर है? बहुत बढ़िया। यहां पर क्या आएगा, स्टेट नहीं आएगा, स्टेट्स आएगा। फिर से ऑफ यहां पर सिलेक्शन दिखा रहा है या पोजेशन? मैंने दो कंडीशन बताई थी कि ऑफ आपका सिलेक्शन दिखाता है और एक ऑफ आपका पोजेशन दिखाता है। तो जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो हमेशा प्लूरल में से सिंगुलर का सिलेक्शन होगा, सिंगुलर में से सिंगुलर का हो जाएगा, प्लूरल में से होगा, तो यहां पर स्टेट्स आपका प्लूरल रहेगा। तो वन ऑफ द वाली कंडीशन, ईच ऑफ द वाली कंडीशन, इन सब के बाद जो आपका नाउन आता है वो कैसा रहता है, हमेशा प्लूरल रहेगा। सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जिससे मैं पूछूंगा केवल वो बताएगा। हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट the crime when the house was set ablaze. रोहन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों जी? ये सब देखने में अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, ये प्रेजेंट में भाग रहा है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। बताया था, कब बताया था? जब आपको मैं इन्फिनेटिव्स पढ़ा रहा था। कहाँ पे पढ़ाए इन्फिनेटिव? वर्ब एडवांस में पढ़ाए। तो यहां पर तू कहां से ला रहा है इन्वेस्टिगेशंस वगैरह? कंजंक्शन टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा। हार्डली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, इन सब के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं? इन्वर्जन लगाते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब के बाद हम क्या यूज करते हैं? हमेशा इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? मैंने एडवर्ब में बताया था। इन्वर्जन का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जब भी हमें चेंज करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, उसके बाद क्या रखेंगे? सब्जेक्ट को रखेंगे। यहां पर हार्डली यूज हुआ दिख रहा है तुम्हें? क्या यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए या पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए? पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हार्डली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे? इन्वर्जन का यूज करेंगे। क्लियर है बात? समझ आ रही है वे पीछे?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Since his arrival at his native town, he is trying to the best of his ability to spread education among the poor masses. बोलिए जी कि जब से वो अपने नेटिव प्लेस पे आया है तब से वो क्या कोशिश कर रहा है कि जो आपका पुअर मासेस हैं यानी कि जो गरीब लोग हैं उनमें एजुकेशन को क्या कर सके, वो प्रोवाइड करा सके, उन्हें एजुकेट कर सके बेसिकली. हाँ जी पीछे क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मनीष. मनीष बताओ. दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्या नहीं आएगा? कहाँ पे? नेटिव टाउन, ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी. ट्राइंग टू द बेस्ट क्यों? बिल्कुल सही है. अरे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द ही यूज होता है हमेशा. बताया नहीं था मैं तुम्हें एडजेक्टिव में? सुपरलेटिव डिग्री, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास या ही इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास. ही इज द बेस्ट. ठीक है, तो यहां पर तो द यूज होगा. बिल्कुल सही है ये तो. अमंग लोगों के बीच में बिल्कुल सही है वो तो. देखिए इधर, ही इज ट्राइंग. अब आप देखो मैंने तुम्हें सिंस और फॉर बताए थे कि सिंस और फॉर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं. क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सिंस क्या दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है. फॉर क्या दिखाता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाता है. अब यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम को हम दिखा रहे हैं यानी जब से वो कहाँ आया है, अपने नेटिव प्लेस यानी अपने गांव वगैरह में जब से आया है तब से वो इस काम को करने की कोशिश कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहां पर इज यूज होगा या हैज बीन और हैव बीन यूज होगा? और ही के साथ हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा? भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो सिंस और फॉर का हम यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हैज बीन हैव बीन यूज होते हैं, इज एम आर यूज होते हैं? इज एम आर यूज होते हैं आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. तो यहां पर ऑप्शन नंबर ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा. इज की जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हैज बीन यूज करना पड़ेगा. समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो इन सभी एग्जाम्पल्स जितने भी एरर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर होंगे. एग्जाम तक मैं बहुत सारे एरर कराऊंगा इसके. इतने भी करके चले जाओगे वो भी सफिशिएंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए. क्लियर है बात? बस ध्यान से समझते हुए चलो साथ के साथ. देखिए, needless to say, no sooner had all these large and rather expensive operations finished when the main electricity was bought in and the turbine become obsolete. का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बताइए क्या होता है इसका मतलब? obsolete का मतलब क्या होता है? काना रोटेटिंग. वाह, कहां से लाया निकाल के? ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेट का मतलब होता है किसी नई चीज का इन्वेंशन हो गया है तो पुरानी चीज क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई, खराब हो गई बेसिकली. ठीक है, बिल्कुल बेकार चीज को हम क्या बोल देते हैं? ऑब्सोलीट बोलते हैं. चलिए बताइए जरा, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, कौन से पार्ट में एरर है? बोलो भाई. सी ऑप्शन. क्या प्रॉब्लम है सी में? अंकुश आपको, हाँ रेदर देन. रेदर देन कहाँ पे? नहीं, रेदर एक्सपेंसिव कंपैरिजन कर रहे हैं. सुनो मेरी बात, हमने आपको पेयर बताए थे, कुछ पेयर लिखवाए थे. बहुत बढ़िया. नो सूनर के साथ कौन सा यूज होता है? बोलो. यहां पर नो सूनर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है. क्या यूज होता है? देन. उसके बाद हार्डली, रेयरली, बेयरली, इन सब के साथ क्या यूज होता है बच्चे?
इन सब के साथ यूज होता है when का यूज होता है। अब यहां पर तुम्हें क्या यूज करके दे दिया एग्जामिनर ने नो सूनर के साथ? when का यूज करके दे दिया, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। नो सूनर के साथ हमेशा क्या यूज करोगे आप? then का यूज करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। रेदर के साथ देन जब सिंपली हम कंपेयर कर रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं। यहां पर रेदर खुद ही पहले से ही कंपेयर करता आ रहा है, नो सूनर कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है वहां पर। समझ आ रही है बात? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहां नो सूनर के साथ आप क्या यूज करोगे? देन का यूज करोगे। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखो। He lay the watch on the table and then forget all about it when he went out। यानी कि उसने टेबल के ऊपर क्या रख दी? वॉच रख दी, और जब वो बाहर गया वो सब कुछ क्या गया? भूल गया। बताइए व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? हाँ, सी पार्ट में क्या एरर है? किसने बताया है? हाँ जी, क्या एरर है सी पार्ट में? फॉरगेट होना चाहिए। अच्छा, जब वो बाहर चला गया वॉच रख के, इसका मतलब जो वो वॉच रखने का काम था वो पुराना हो गया या अभी प्रेजेंट में चल रहा है? पास्ट की बात हो गई। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फॉरगॉट होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी यहां पर? नहीं होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ये तो बिल्कुल सही है। ए में एरर है क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेकंड फॉर्म यहां पर यूज करना पड़ेगा, यानी कि जो वॉच रख के वो गया था वो पास्ट की बात है या अभी की बात है? पास्ट की बात है। तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो जाएगी? सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। गुज्जर, समझ आ रही है तुझे बातें? हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये गुज्जर ही बताएगा भाई। Although he draws a reasonably good salary, he has a large family to support and he finds difficult to make both ends meet. इनमें से ही है? ABCD में से ही होगा? हाँ, या ई है? इसका मतलब ये है ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड, यानी जबकि उसे एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उसके पास क्या है? एक लार्ज फैमिली है जिसे उसे सपोर्ट करना है। एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये यहाँ पर इडियम है। क्या है ये? इडियम यूज हो रखा है। फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, इडियम। इसका मतलब क्या होता है मेक बोथ एंड्स मीट? हाँ, यानी इतनी ही मनी वो अर्न, फिर भी जो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है फिर भी वो इतनी ही मनी अर्न कर पा रहा है कि बस अपना खर्चा पानी चला पाए, इससे ज़्यादा वो नहीं कमा पा रहा। क्या एरर है? बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये। अच्छा, अगला देख। तो अगला भी बता। अभी तेरे को यहाँ बुलाता हूँ तब बताना। While it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area. बताइए जी। बोलिए भाई। डी क्या एरर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अंकुश। वंशिका तुम क्या बताने वाले थे? तो यहां पर प्रेपोजिशन का एरर है। क्या एरर है? प्रेपोजिशन का एरर है। किसी चीज पे फोकस करने के लिए टू यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? ऑन दिस वाइटल एरिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। सी में क्या एरर है जी?
अच्छा, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट, क्या यूज होगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका रिलेटिव कंजंक्शन दैट का हमें यूज करना पड़ेगा जब भी आपको किसी चीज़ का रीज़न बताना है, जैसे हम सो दैट यूज़ करते हैं, है ना। तो जब भी आपका रीज़न का किसी चीज़ का बताना है तो वो किससे बताएंगे आप? दैट लगाकर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन तो सही बता पा रहे हो लेकिन रीज़न नहीं बता पा रहे। अब गुज्जर ने तो ABCD तीनों चारों बता दिए, है ना। अभी तो ये फेमस करूँगा यहाँ पे बुला के, पहलवानी करवाऊँगा देर से। चलिए 11th बताइए। वी हैड टू कैंसल आउट ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। अब यहाँ पिटोगे तुम अगर ये भी सही नहीं बताया तुम लोगों ने। सी, दीपराज स्टैंड अप, बता ऑप्शन बता इसमें। अभी तेरे पापा भी देखेंगे ये वीडियो, इसीलिए तो बनवाई है मैंने, तभी तो पता चलेगा तू कितनी पढ़ाई कर रहा है। आजा आगे, आजा आजा आजा, कंफर्टेबल। सी में क्या एरर है? बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, गुज्जर समाज के संरक्षक बता। कैंसल आउट, वी हैड टू कैंसल आउट ट्रिप टू दिल्ली। हमें अपनी जो ट्रिप थी वो दिल्ली के लिए कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज, वहां रीजन फिर हम बता रहे हैं। कैंसल आउट है, फ्रीजल वर्ब है, बिल्कुल यूज कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया। यहां पर क्या आ जाएगा? अब जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, ध्यान से दीपराज सिट डाउन, ध्यान से देखो। टेंस में मैंने आपको बताया था 2 इंसिडेंट्स ऑफ पास्ट। पास्ट के 2 इंसिडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें से एक इंसिडेंट पहला होगा और एक इंसिडेंट दूसरा होगा। जो पहला इंसिडेंट होता था वो हमेशा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो सेकंड इंसिडेंट होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी सिंपल पास्ट में बनेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 काम हो रहे हैं, एक तो रेलवे स्टेशन पहुंचने का काम हो रहा है और एक क्या काम हो रहा है? ट्रेन के जाने का काम हो रहा है। तो उन्हें अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल करनी पड़ी। क्यों कैंसिल करनी पड़ी? क्योंकि जब वो पहुंचे रेलवे स्टेशन पर तब तक ट्रेन क्या थी? जा चुकी थी। तो पास्ट में 2 इंसिडेंट हुए हैं, एक तो ट्रेन के जाने का, एक उनके रेलवे स्टेशन पहुंचने का। पहला इंसिडेंट कौन सा है? ट्रेन जाने का। तो यहां पर क्या आएगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और जो ये वाला है जो सेकंड हुआ है ये बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना हुआ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ आ रही है बात? ये जितने मैं एरर करा रहा हूं इन्हें भी करके चले जाओगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एनडीए में। ठीक है, अगला देखो। मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर 100%। बहुत बढ़िया। चलो ये तो सिंपल सी बात होगी कि भाई हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कहीं ना कहीं ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, मैनी आ स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें एडजेक्टिव में क्या समझाया था? बताया था ना मैंने तुम्हें कि मैनी के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं हम? प्लूरल यूज करते हैं। लेकिन अगर मैनी आ जाए तो क्या करेंगे? फिर सिंगुलर हो जाती हैं सभी चीजें। बताया था नहीं बताया था? तो ये तो सही है। ठीक है, स्टूडेंट ही आएगा, इसमें तो नाउन सिंगुलर ही रहने वाला है। ए में तो कोई एरर नहीं है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या? हैव। अरे मेरे भाई, अभी मैंने बताया मैनिया के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर नाउन यूज होगा। हैव क्यों आएगा? हैज आएगा। नो एरर। तो 100% नहीं करेंगे, फुल मार्क्स करेंगे इसमें। तो 100% मत लिखना, क्या लिखोगे? फुल मार्क्स लिखोगे। ऐसा भी एरर कभी कभी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला देखो। द जनरल, बातें नहीं आपस में। द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड to the Indian troops who are patrolling the valley
बताइए जी। सी, बी। ऐसा करो, एक ए बता दो, एक बी, एक सी, एक डी। हैव की जगह हैज, बहुत बढ़िया। अब मैंने तुम्हें बताया था अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, जब इनसे आपके दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तब जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। किसके अकॉर्डिंग आएगी? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट जब आएगी तो यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। समझ आ रही है बात? चलिए जी। इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं मैंने तुम्हें, एक एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, और मैं नोटबुक ओपन करवा के भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे पढ़ाया है। टॉपिक बता देता हूँ मैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ाया है ये मैंने। कंडीशनल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है ये। हाँ जी वंशिका, बी ऑप्शन। इफ यू रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर, क्या इसमें क्या दिक्कत है जी? इफ यू रोट द एग्जाम, अगर उसने अपना एग्जामिनेशन, अगर उसने अपना पेपर तेज लिखा होता, फास्ट लिखा होता, तो वो क्या करता? ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। उसने क्या किया होता? अच्छा स्कोर किया होता, मार्क्स ज्यादा आए होते। हाँ, पास्ट की तो हम बात कर रहे हैं, पास्ट की तो हम कह रहे हैं कि अगर इसने ऐसा किया होता तो अच्छे मार्क्स आ जाते इसके। विल, देखो समझो, ये है कंडीशनल। अब ध्यान दो, इधर कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल। अब कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने तुम्हें तीन तरह से बताए थे कि अगर आपकी इफ क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरी जो मेन क्लोज होगी वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगी। अगर आपकी इफ क्लोज किसमें है? हेड से बनी हुई है, तो वुड हैव बन जाएगा मेन क्लोज में। अगर आपकी इफ क्लोज वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनी हुई है तो क्या होगा? वुड यूज हो जाएगा। ये तीन कंडीशंस बताए थे। अब यहां पर वुड हैव की बात हम कर रहे हैं, तो क्या यहां पर ही हैड रॉट नहीं आएगा? ही हैड रिटन। इफ क्लोज आपकी किस में रहने वाली है? यहां पर पास्ट परफेक्ट में रहने वाली है। क्या रहेगी? पास्ट परफेक्ट में रहेगी। तो इफ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। अगर उसने तेज तेज जल्दी जल्दी लिखा होता और एक और क्वेश्चन का आंसर कर दिया होता तो शायद उसका क्या होता? स्कोर बेटर हो जाता, ज्यादा मार्क्स आ जाते। ठीक है, तो अगर आपको वुड हैव दिखाई दे रहा है तो उसके साथ क्या यूज करोगे? हैड का यूज करोगे। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आप वुड का यूज करोगे खाली, और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ क्लॉज दिख रही है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आप मेन क्लॉज को बना दोगे। स्टार्टिंग में चेंज करेंगे। यहाँ पर पास्ट ऑफ पास्ट की बात है ना, यहाँ पर भाई स्कोर तो उसका आ ही गया है, उसके पहले की हम बात कर रहे हैं। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? देखो, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट। इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है? पास्ट इंडेफिनिट होता है केवल पास्ट की बात, और पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट। अब स्कोर तो आ गया भाई, तभी तो हम कह पा रहे हैं कि यार और अच्छा स्कोर कर लेता है, तभी तो हम कह पा रहे हैं जब हमारे सामने स्कोर है। तो ये भी पास्ट की बात हुई, और इससे भी पहले की हम बात करने की बात कर रहे हैं, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट होगा या नहीं होगा? लिखता कब? पास्ट ऑफ पास्ट में ही तो लिखता। तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? हेड का यूज करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? भाई हम दो इंसिडेंट ऑफ पास्ट जब होते हैं तो जो पहला इंसिडेंट है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो सेकंड इंसिडेंट होता है उसको किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यानी जो पास्ट वाली, जो पास वाली चीज़ है, जो नियरेस्ट चीज़ है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। समझ आ गई बात? चलो अगला देखो। फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट ऑन वेदर सिंड्रोफेनिया, ये एक बीमारी है, इसमें क्या होता है? सिंड्रोफेनिया एक बार चेक करना, बायोलॉजिकल टर्म है, कोई बीमारी है, भूलने की शायद कुछ ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भूल रहे हैं। इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन,
कि इस पे एक डिबेट हो रही है, यानी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है या नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या एरर है जी बी में? हैज़ बीन आएगा। बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल सी चीज़ है। क्या आ जाएगा? हैज़ बीन आ जाएगा, क्योंकि डिबेट भी एक ही और एक ही बीमारी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहन इज वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वॉट एवर राम डज। क्या आएगा? क्यों? ए में क्या एरर है? ए में मोहन, मोहन इज द ओनली वन। कहाँ पे? क्यों? वो मोहन ही है। मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वॉट एवर राम डज, यानी कि इन वॉट एवर राम डज। प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा यहाँ पर? इनका हम यूज कर लेंगे। ठीक है, कि राम जो भी करता है उसमें क्या है? मोहन फॉल्ट्स निकाल देता है, कमियां निकाल देता है। समझ आ रही है बात? चलो अगला देखो। देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस। देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग। जितनी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं कि जहां पर गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है, उन पॉलिसीज़ को हमें क्या करने की ज़रूरत है? बार बार दोबारा से रिवाइज करने से मतलब है कि अपग्रेड करने की ज़रूरत है उन पॉलिसीज़ को। बताइए क्यों? देयर इज अ नीड रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रिवाइज। बहुत बढ़िया। टू के साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आईएनजी फॉर्म वगैरह कुछ नहीं आएगी। इसी तो हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। कौन सा पार्ट है? बी पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखो, ध्यान दो इधर। We know where it begins, but we don't know that where it ends. कौन से वाले पार्ट में एरर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नहीं आएगा? दैट का यूज हम नहीं करेंगे। वेयर खुद ही यहाँ पर क्या काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। तू क्या कर रहा है भाई? हैं? फोन है क्या तेरे पास? हाथ ऊपर कर, उठ, इधर आ। हैं? ले आ फोन उठा के ला। अच्छा, ला ला ला, उठा के दिख रहा है मेरे को। शक्ल भी दिखा दे, आजा इधर। तेरे पापा भी देख लेंगे। इधर आ, उठ के आ गया। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? अरे नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका? अर्पित। कहाँ से अर्पित? बिहार। तो अर्पित फोन चलाने आता है क्लास में? फिर क्या करने आ रहा है? फोन चलाने के लिए प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन देखो भी।
अगला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इन नॉन एज प्रेशर इज नॉन। ये तो गलत है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है वो, ठीक है। इज नॉन एज प्रेशर वेल्डिंग। हाँ जी बता अर्पित, क्या एरर है इसमें? सिंपलेस्ट मेथड, ये एरर है। क्या एरर है इसमें सिंपलेस्ट मेथड में? सिंपलेस्ट नहीं होता, क्या होता? अरे तो और क्या आना चाहिए इसमें जब सिंपलेस्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं कि भाई जो सबसे सिंपल मेथड है यानी सुपरलेटिव डिग्री हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? प्रेशर वेल्डिंग है, किसी भी चीज को वेल्ड करने का। अच्छा तो मेटल के दो पीसों की हम बात कर रहे हैं। कहां पे? टू पीसेस ऑफ मेटल, भाई दो पीसेस की तो हम बात कर रहे हैं मेटल के। मेटल अच्छा ये ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ, यार कैसी बात कर रहे हो? द सिंपलेस्ट मेथड वेल्डिंग, पोजीशन नहीं दिखाएगा ये। बहुत बढ़िया, वाह गुज्जर, गुज्जर में हिरबोज। टुगेदर नहीं आएगा क्योंकि वेल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो खुद ही क्या बात कर रहे हैं? जोड़ने की बात कर रहे हैं। टुगेदर ही जोड़ने की तो बात करते हैं। जब वेल्ड करते हैं किसी चीज़ को तो क्या करते हैं आपस में? जोड़ने की ही तो बात करते हैं। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। हाँ सही तो हो जाता एग्जाम में तो सही हो जाएगा है ना, लेकिन तुक्के नहीं लगाने हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड। यानी मशीन एज का एक बेनिफिट ये भी है कि जो हमारी लाइफ का जीने का तरीका है वो क्या हुआ है? इम्प्रूव हुआ है। हाँ जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? पारस, पारस बताओ, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? अब ये फ़ोन कैसे मिलेगा तेरे को? पापा का नंबर है ऊपर ऑफिस में, होना ही भी चाहिए, होगा ही। क्यों प्लूरल है? आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड। लाइफ के स्टैंडर्ड की तो बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड प्लूरल है सिंगुलर है? सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं बेटा। स्टैंडर्ड ऑफ आवर लाइफ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द मशीन एज। आर्टिकल आएगा अभी पढ़ना जाके, जब मैंने तुम्हें बताया था कि जो एजेस वगैरह होंगी उनके पहले भी आप क्या यूज करोगे? एरा, है ना, गांधीयन एरा, द गांधीयन एरा आप यहाँ पर यूज करोगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन आप यूज करोगे, द मशीन एज आप यूज करोगे। तो यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल क्या यूज होगा? द यूज होगा। समझ आ रही है बात? अगला क्वेश्चन देखो। There is a sense of urgency in locating alternative sources of water to augment the dwelling supply. बताइए जी। पता करना बिल्कुल सही है वो।
बढ़ाना उसको। नो एरर हो जाएगा इसमें, कोई भी एरर नहीं है। अगला देखो, although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannia estimate that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. यानी कि सिल्वर की कोई प्रोडक्शन तो नहीं है भारत में, जबकि सिल्वर की कोई प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है, क्या उसने अंदाज़ा लगाया, क्या एस्टीमेट लगाया है कि भारत जो है परहैप्स द लार्जेस्ट एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, कि भारत में सिल्वर का सबसे ज़्यादा क्या है, स्टॉक रखा हुआ है, जबकि भारत में प्रोडक्शन नहीं होती है उसकी, फिर भी ये अंदाज़ा लगाया है इंसाइक्लोपीडिया ने। हाँ जी, आप क्या नाम है आपका? मनीष, बताओ। सी, क्या एरर है? क्यों, इसमें क्या एरर है? किसका? कल से एक एक बच्चा बाहर जमा करके आना, फोन ऊपर ऑफिस में रख के आओगे, ठीक है? हाँ, क्या बोल रहा है तू? इसको बंद कर, अब बोल। एक मतलब रखते हैं, मतलब संजो के रख रखा है, एक्यूमुलेट कर रखा है। लार्जेस्ट एक्यूमुलेटेड स्टॉक जो संजो के रखा हुआ है। स्टॉक्स आएगा भाई, स्टॉक्स क्या ऑफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे भाई। एक इंसाइक्लोपीडिया की हमने बात की है यहाँ पर, एक ही इंसाइक्लोपीडिया की बात की है ना हमने, तो वर्ब की एस फॉर्म आएगी या नहीं आएगी? सिंगुलर के साथ एस्टीमेट होगा या एस्टीमेट्स होगा? जब भी सिंगुलर की हम बात करेंगे तो वर्ब की एस फॉर्म हम यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ वर्ब की एस फॉर्म यूज़ नहीं करते। तो इसने ही तो एस्टीमेट ये लगाया है भाई, ब्रिटानिका नाम की जो इंसाइक्लोपीडिया है उसने ही तो एस्टीमेट लगाया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एस्टीमेट्स आ जाएगा। अगला देखो, नीदर द सीवियर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमाइन, बहुत बढ़िया, सिंपल है। नीदर के साथ क्या यूज होता है, नॉर का यूज होता है, ईदर के साथ क्या यूज होता है, और का यूज होता है। दो क्वेश्चन और हैं अभी। एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली, फिर से कंडीशनल सेंटेंस है, कैसा है, कंडीशनल, बताओ जरा। एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव, आई विल। गुज्जर समाज का नाम ऐसे ही रोशन कर रहा है। आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं हम, ठीक है। अदर्स के हाँ कर लेते हैं, वो मॉडल्स में बताऊंगा। यहाँ पे हम शैल यूज करेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एज सून एज आई रीच न्यू दिल्ली, क्या आएगा, रीच न्यू दिल्ली। यानी कि जो इफ क्लोज है अगर वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो जो मेन क्लोज होगी वो फ्यूचर इंडेफिनेट में पहुंच जाएगी, कि जैसे ही मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर, जो तुमने मंगाई थी फाइल्स मैं तुमको वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो, ऑल द फर्नीचर्स, ये इन्वर्टेड को हटाओ, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ऑनर ऑफ द हाउस बिफोर सिटिंग। बहुत बढ़िया, फर्नीचर के साथ क्या होगा,
हैज़ यूज़ होगा और एस यूज़ होता ही नहीं, बिकॉज फर्नीचर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ हम एस या एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। समझे बात को? क्लियर हैं चीज़ें? ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए तुम्हें? कल फिर से हम 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और कल से किसी भी बच्चे के हाथ में फ़ोन ना देख लूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, कल फिर से मिलेंगे आपसे।